हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में आज हम लोग लैम्डा फंक्शन देखेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ना। तो लैम्डा फंक्शन क्या है? एक काइंड ऑफ फंक्शन है। इसी को आप एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हो और इसी को आप फंक्शन विदाउट नेम बोलते हो। मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं हो। इसमें आप एक कीवर्ड यूज करते हो जिसको आप लैम्डा बोलते हो। ये क्या करता है? एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन ये नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ले सकता है। आप जितना चाहो उतने आर्गुमेंट्स भेज सकते हो। जब हमें शॉर्ट टर्म के लिए एक ऐसा फंक्शन का यूज करना होता है जिसका कोई नाम नहीं हो, तो उस केस में हम लोग लैम्डा फंक्शन का यूज करते हैं। यदि आप सिंटेक्स की बात करो तो लैम्डा फंक्शन में आपको क्या करना है? सबसे पहले लैम्डा कीवर्ड लिखना है, यहां पे आर्गुमेंट लेने हैं और यहां पे आपको एक्सप्रेशन देना है। तो एक्सप्रेशन में आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन यूज कर सकते हो, कोई भी लिस्ट पास करवा सकते हो। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे जो एक लैम्डा फंक्शन में पॉसिबल है। और फाइनली आप क्या करते हो? एक वेरिएबल में इसको स्टोर करवा देते हो। क्योंकि इसका कोई नाम नहीं होता है तो इसको कॉल करवाने के लिए एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं जो एक फंक्शन की तरह बिहेव करता है और इसी एक्स को हम लोग कॉल करवाते हैं। आप कुछ भी नाम रख सकते हो। लेकिन हम लोग नॉर्मल फंक्शन में क्या करते थे? डेफ कीवर्ड लेते थे, यहां पे फंक्शन नेम देते थे। तो यहां पे कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एक ब्रैकेट देते थे और यहां पे हम लोग आर्गुमेंट वगैरह पास करते थे। उसके बाद कॉलन देके जो भी हमें प्रिंट करवाना होता था वो हम लोग यहां पे प्रिंट करवा लेते थे। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा हमारा लैम्डा फंक्शन। एंटर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जो नॉर्मल फंक्शन है उसके थ्रू हम लोग एक फंक्शन को हैंडल करेंगे और उसी को हम लोग लैम्डा फंक्शन के थ्रू करेंगे। तो सपोज यहां पे हम लोग करते हैं डेफ कीवर्ड लिए, यहां पे हम लोग कर लेते हैं वैल्यू, एक ब्रैकेट लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं कॉलन, एंटर। और यहां पे हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहां पे सपोज हमने लिया x, तो यहां पे पैरामीटर में x होगा। क्योंकि यहां पे ये एक आर्गुमेंट ले रहा है, तो जब हम लोग फंक्शन को कॉल करवाएंगे तो एक वैल्यू पास करना होगा। तो यहां पे सपोज हमने वैल्यू को कॉल किया और यहां पे हमने पास कर दिया 5। तो ये 5 क्या होगा? इस x के पास आएगा और ये यहीं पे प्रिंट हो जाएगा। तो कंट्रोल एंटर करोगे तो यहां पे आपको 5 मिलेगा। अब सपोज इसी फंक्शन को आपको लैम्डा फंक्शन के थ्रू करना है, तो उस केस में कैसे करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, जो इसका सिंटेक्स है वो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले यहां पे लैम्डा फंक्शन लेते हैं। तो सपोज यहां पे हमने ले लिया लैम्डा, उसके बाद आर्गुमेंट आएगा। तो आर्गुमेंट में हमारा क्या है? एक है x, इसको आप पैरामीटर बोलते हो। तो यहां पे आर्गुमेंट में हमारा x आ गया, कॉलन, क्योंकि हमें कॉलन देना होता है। उसके बाद एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन में आप प्रिंट भी करवा सकते हो, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करवा सकते हो, या फिर कोई लिस्ट पास करके आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यहां पे हम लोग प्रिंट करवा रहे थे, तो यहां पे भी हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहां पे हमने कर लिया प्रिंट ऑफ x। अब इसे हमें एक वेरिएबल में लेना है जो हमने यहां पे ले रखा है x। तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं वैल्यू ही कर लेते हैं जो हमने यहां पे लिया था। तो ये वैल्यू एक वेरिएबल हो गया और ये वेरिएबल एक फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा। तो इस वैल्यू को कॉल करवाया और यहां पे हमने 5 पास कर दिया जो हमने यहां पे किया था। तो ये 5 क्या होगा? इस x के पास आएगा और ये x यहां पे प्रिंट हो जाएगा। यदि कंट्रोल एंटर करोगे तो ये आपको प्रिंट करवा के दे देगा। ठीक है? तो इस तरह आप लैम्डा फंक्शन का यूज करते हो। कुछ नहीं करना होता है, यहां पे लैम्डा लिखना होता है, यहां पे आर्गुमेंट लेने होते हैं जो आपने यहां पे किया हुआ है, यहां पे कॉलन देना होता है। जब आपको कुछ प्रिंट करवाना होता है
तो यहाँ पे आप प्रिंट करवा सकते हो। और जब आप फंक्शन को कॉल करोगे, जो कि ये वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे आपको वैल्यू पास करना होगा। सपोज यहाँ पे आप प्रिंट नहीं करवाते, तो नॉर्मल फंक्शन में आप क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर लिया कंट्रोल V। यहाँ पे सपोज आप इसको प्रिंट नहीं करवाते, तो यहाँ पे आप रिटर्न लेते और S को रिटर्न करवा देते। तो आप ब्रैकेट में ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। तो इस केस में क्या होता, वैल्यू को प्रिंट करवाना होता, तो यहाँ पे आप प्रिंट लगा सकते हो या एक दूसरा वेरिएबल ले सकते हो y, और यहाँ पे इसको प्रिंट करवा सकते हो। तो इस केस में क्या होगा, वैल्यू कॉल होगा, 5 यहाँ पे x में जाएगा, यहाँ पे रिटर्न x हुआ है। तो ये जो फंक्शन है वैल्यू, इसका एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा 5, क्योंकि यहां से रिटर्न x हुआ है, ये y पे स्टोर हो गया, यहाँ पे हमने प्रिंट करवा लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 5 ही। कंट्रोल एंटर। अब सपोज सेम फंक्शन को हमें लेम्डा फंक्शन के थ्रू करना होता, तो उस केस में क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, यहां पे हमने लिखा लेम्डा, जो इसका सिंटेक्स है, आर्गुमेंट है x कॉलन, यहां पे आप देख सकते हो x है, रिटर्न x करवा रहे हैं, तो यहां पे आपको रिटर्न नहीं देना है, सिंपली आपको लिख लेना x। तो ये आप मान के चलिए कि कॉलम के बाद यहां पे रिटर्न कीवर्ड वो हिडन है, ये आप मान के चलिए। तो यहां से x रिटर्न हो गया। अब एक वेरिएबल चाहिए, तो वेरिएबल हम लोग यहीं पे लेते हैं, यहां पे ले लिया y इक्वल टू, ये y फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा, इस y को कॉल करवाया, यहां पे पैरेंथेसिस लिया, और यहां पे हमने आर्गुमेंट भेजना है, तो सपोज यहां पे हमने भेज दिया 5। सपोज इस y को आप वैल्यू लेते, तो वो भी आप कर सकते थे, जो हमने यहां पे लिया है। तो यहां पे वैल्यू लेते, तो यहां पे भी आपको वैल्यू लेना होता है, तो यहां से 5 आर्गुमेंट में चला गया, यहां पे ले लेते हैं y इक्वल टू, यहां पे हमने सेम वैल्यू रखा है जो हमने यहां पे लिया हुआ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहां पे वेरिएबल हो गया वैल्यू, वैल्यू हमारा फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा, यहां पे हमने 5 सेंड कर दिया, y पे स्टोर हो गया, इस y को हमने यहां पे प्रिंट करवा लिया। तो क्या हो जाएगा, जो यहां पे आपका 5 आया, सेम आपका इस केस में आएगा। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहां पे 5 आ गया। सपोज यहां पे आप करते x इंटू 2, तो क्या होता, 5 2 10, तो यहां पे 10 प्रिंट होता। कंट्रोल एंटर, तो यहां पे 10 आ गया है। सेम आप यहां पे कर सकते थे x इंटू 2, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहां पे भी 10 आ गया। सपोज आपको 2 नंबर का सम करवाना होता, तो नॉर्मल फंक्शन में आप क्या करते हैं, यहां पे ले लिया डेफ कीवर्ड, यहां पे कर लिया सम, ब्रैकेट, 2 वेरिएबल ले लेते हैं x, y, तो ये पैरामीटर हो जाएगा, कॉलन एंटर, यहां से रिटर्न करवा देते हैं x प्लस y, सम को कॉल करवा लिया, यहां से हमने वैल्यू पास कर दिया 5, 6। तो क्या होगा, 5 चला गया x के पास, 6 चला गया y के पास, 6 प्लस 5 11, तो 11 यहां से रिटर्न हो जाएगा। इसको प्रिंट करवाना है, तो यहां पे डायरेक्टली आप प्रिंट करवा सकते हो। यदि आप चाहो वेरिएबल पे स्टोर करवाना, तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहां पे डायरेक्टली हमने इसको प्रिंट करवा दिया। तो आंसर क्या होना चाहिए, 6 5 11। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहाँ पे 11 प्रिंट हो गया। यदि लेम्डा फंक्शन यूज करते तो उस केस में काफी सिंपल है, यहाँ पे ले लिया लेम्डा, आर्गुमेंट लेना है तो x, y, क्योंकि 2 पैरामीटर है हमारा, कॉलन हमें सम करवाना है, तो रिटर्न कीवर्ड हमें नहीं लेना, x प्लस y, तो हमें ये मान के चलना है कि यहीं पे एक हिडन रिटर्न कीवर्ड और इसे हमें यहाँ पे स्टोर करवा देना है। तो सपोज यहाँ पे हमने कर लिया सम इक्वल टू, ये सम हमारा फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा, तो यहाँ पे सम को कॉल करवा लिया, यहाँ पे भेज दिया 5, 6, इसे हमें प्रिंट करवा लेना है, तो यहाँ पे कर लिया प्रिंट और इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया। इस केस में भी आपका सेम वही रिजल्ट आएगा। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो 11 प्रिंट हो गया। तो इस तरह आप लैम्डा फंक्शन का यूज कर सकते हो
जो आप नॉर्मल फंक्शन यूज करते थे। यहां पे आप देख सकते हो एक फिल्टर फंक्शन है, इसका यूज आप लैम्ब्डा फंक्शन में कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं इसे आप अच्छे से देखना। सपोज यहां पे हमने एक लिस्ट बनाया x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पे कर लेते हैं 10। उसके बाद यहां पे क्या करते हैं, लैम्ब्डा फंक्शन लेते हैं। तो लैम्ब्डा ले लिया यहां पे। उसके बाद हमें आर्गुमेंट लेना है। तो सपोज यहां पे हमने कर लिया x, यहां पे हम लोग कर लेते हैं लिस्ट, ये अच्छा रहेगा, लिस्ट 1 कर लेते हैं। तो यहां पे हमने कर लिया x, यहां पे हमने ले लिया कॉलन। उसके बाद यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में हम लोग लेते हैं कि यदि x मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 हो तो ये हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। और वैल्यू कौन सा रिटर्न होगा, सपोज यहां पे हमने ले लिया कॉमा और इस लिस्ट को पास कर दिया। अभी यहां पे देखिए हल्का सा कंफ्यूजन होगा आपको। यहां पे देखिए क्या होगा, इस लिस्ट को हमने यहां पे पास किया है और यहां पे हमने कंडीशन चेक करवाया है कि यदि x जो है मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 हो तो इस केस में आप ये मान के चलिए ये x इस लिस्ट 1 के हर एक वैल्यू को इटरेट करवाएगा और इटरेट करवाने के बाद वो हर एक वैल्यू को चेक करेगा कि क्या उसका डिविजिबल 0 के इक्वल है या नहीं, मतलब जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इटरेशन करवाने के लिए आपको फिल्टर फंक्शन लेना पड़ेगा। तो वो आपको बाहर में लेना है। तो यहां पे कर लिया फिल्टर और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि फिल्टर जो है वो एक फंक्शन है। इसके करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारे एक लिस्ट में स्टोर होगा। तो यहां पे बाहर से भी हम लोग ले लेते हैं एक लिस्ट और लिस्ट को हम लोग फंक्शन के अंदर ले लेते हैं, मतलब एक पैरेंथेसिस ले लेते हैं। यदि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि यह भी एक तरीका है लिस्ट क्रिएट करने का, जहां पे हम लोग एक लिस्ट फंक्शन लेते हैं और इसी को स्टोर करवा देते हैं। सपोज यहां पे हम लोग कर लेते हैं y इक्वल टू लिस्ट ऑफ जो भी हमारा यहां पे फिल्ट्रेशन होगा और यहीं पे हम लोग प्रिंट करवा लेंगे y। तो एक्चुअल में क्या होगा, इस लिस्ट 1 में इटरेशन होगा। इटरेशन क्यों होगा, क्योंकि हमने यहां पे फिल्टर ले रखा है। इटरेशन होने के बाद जो भी हमारा वैल्यू होगा वो हमारा लिस्ट में स्टोर होता चला जाएगा। तो यदि यहां पे प्रिंट कराओगे कंट्रोल एंटर तो देख सकते हो यहां पे आ रहा है आपका 2 4 6 8 10। तो यहां पे क्या हुआ, जब x 1 हुआ होगा तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसीलिए ये नेग्लेक्ट हो गया। जब 2 आया होगा तो ये डिविजिबल है तो ये स्टोर हो गया, फिर 4 स्टोर हो गया, फिर 6 स्टोर हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया और आपको यहां पे रिजल्ट मिल गया। तो इस तरह फिल्टर फंक्शन का यूज करते हो। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए 2-3 बार, आपको जरूर समझ में आएगा। अगला है मैप फंक्शन। मैप फंक्शन का यूज आप ऐसे ही कर सकते हो जैसा आपने फिल्टर में किया है। तो इस केस में क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लिया लिस्ट को। तो यहां पे फिर से ले लेता हूं मैं, बाहर से लेना है लिस्ट, उसके बाद फंक्शन के अंदर मैप यूज करना है क्योंकि हमने वहां पे फिल्टर यूज किया था। उसके बाद यहां पे मैप के अंदर लैम्ब्डा आ जाएगा। लैम्ब्डा फंक्शन में एक आर्गुमेंट होगा x। उसके बाद हम लोग ये नहीं करवाएंगे, हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, x इंटू 2 कर रहे हैं और यहां पे कॉमा लिस्ट 1। तो ये क्या करेगा, लिस्ट के हर एक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा और यहीं पे हम लोग y पे स्टोर करवा लेंगे और यहां पे कर लेंगे प्रिंट y। तो सेम हमने वही किया है, लेकिन यहां पे हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, जो भी वैल्यू है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल एंटर तो देख सकते हो 2 से मल्टीप्लाई हो गया।
कि जो मैप फंक्शन होता है या फिर फिल्टर होता है, ये आप मान के चलिए ये लूप की तरह काम करता है, ये वैल्यू को इटरेट करवाने का काम करता है। तो ये हल्का आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यही चीज आपको इजी लगने लगेगा। तो ये हमारा आज का सेशन था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।